अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ हमें उसने सवाल दिए हुए हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है इस हवाले से वो ये है log 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 5। तो जैसे पहले मैंने बताया था ये चीज़ जो है वो कहलाती है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक शक्ल। इसमें से अगर आपने x या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है, यानी कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना होता है। कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने का तरीका ये है, ये 2 की पावर ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ जो भी होगा उसकी पावर ये चीज़ बन जाएगी। 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू x। 2 की पावर 5, यहाँ पर एक बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 2 की पावर 5 10, ऐसा नहीं है। 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 टाइम 1 2 3 4 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आंसर आएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 81 पावर 9 इज़ इक्वल टू x। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 81 की पावर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 9। अब हमें दोनों तरफ जो है वो बराबर रखना है। इधर 9 है तो इधर भी किसी तरीके से 9 आना चाहिए। हालांकि 81 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 4 भी होती है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उधर तो 9 है, इसलिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन इसके मुताबिक करनी है। तो 81 की फैक्टराइजेशन अगर 9 की 2 करें तब भी 81 नहीं होती है। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा, उधर भी 9 है इधर भी 9 हो जाएगा। तो 9 की पावर 2 x पहले ही है वो भी लिख दिया इक्वल टू 9। अब ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़ाहिर है क्या आ गया, 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू चाहिए 2, उधर बटे में चला जाएगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 64 की पावर 8 इज़ इक्वल टू x/2। तो इसको भी आपने जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो 64 की पावर x/2 हो जाएगी, ये इक्वल में चला जाएगा। अब 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब 64 की फैक्टराइजेशन आपने 8 के हवाले से करनी है। वैसे तो 64 की फैक्टराइजेशन 2 के हवाले से भी हो सकती है, 4 के हवाले से भी हो सकती है। 4 की पावर 3 जो है वो 64 होती है। देखिए ना, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 4 64। लेकिन हमें इसका फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा उसी सूरत में होगा कि इसकी फैक्टराइजेशन या इसके फैक्टर इसके हवाले से हों। तो 8 की पावर 2 भी 64 होती है, तो हमें वो लिखना है 8 की पावर 2। और ये x/2 भी तो है, वो उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू 8। उसी तरह ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 की पावर x आ गई, वो 8 की पावर x इक्वल टू 8 है, 8 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी 1। ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन log x की पावर 64 इज़ इक्वल टू 2। तो इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी इज़ इक्वल टू 64 x की पावर 2। अब इसके फैक्टर वहीं 4 के लिहाज से भी बन सकते हैं, 4 की 3 64। लेकिन क्या फ़ायदा में उसी सूरत में होगा कि फैक्टर 2 बने। तो 64 के 2 फैक्टर 8 के वाले से बनेंगे। 8 की पावर 2 64, तो ये 2 के साथ कैंसिल, x की पावर 8 आंसर। अब इसी तरह ये जो है क्वेश्चन, ये इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू x। 3 की पावर 4 81 होता है, और ये ही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।